हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको राहुल एग्जाम एक्सप्रेस कक्षा 10 का सेट नंबर 13 मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ बिंदु P 2,-3 और Q 10,22। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन तो लॉन्ग में है, लेकिन यहाँ पर MCQ में इसको दे रखा है। पहला क्वेश्चन है P 2,-3 और Q लिखा हुआ है 10,22 और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें y का मान निकालना है, तो y के मान के लिए x1/1 इसको मानेंगे, x2/2 इसको मानेंगे। बीच की दूरी आपकी 10 है, तो 10 = फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 आपका ये है और x2 ये है, तो 10 में से 2 घटाया और यहाँ y में से ये 3 को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ -3 है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अब ये आपका होगा 10 में से 2 गया 8 और y + 3। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दस का वर्ग हो गया 100, 8 का वर्ग हो गया 64 और y + 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 को आप घटा दो, y + 3 का होल स्क्वायर, ये आया 36, y + 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये √36 हो जाएगा, y + 3, तो ये 6 हो गया प्लस माइनस। ठीक, अगर एक बार 6 प्लस का लेते हैं तो 6 - 3y, ये हो गया 3, और एक बार अगर माइनस का लेते हैं तो ये हो गया -6 और -3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, यहाँ पर y के 2 मान आ रहे हैं, 3, -3, यहाँ पे आ रहा है -9,3। ठीक है, यहाँ पर 2 वैल्यू हो गई -9,3। y के 2 मान आ गए -9,3। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि a और b 2 भाज्य संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शनल में देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी 2 भाज्य संख्याएं हैं a और b, a और b, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और इनमें से कौन सा सत्य है। तो सत्य वाली बात यह है कि a × b बराबर HCF × LCM, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सही है। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 26 156 का लासा। 26 और 156 का लासा कितना है? 156। 156 क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा निकालना है, तो पहली संख्या 26 हो जाएगी, दूसरी संख्या 156 हो जाएगी, और यहाँ पर 156 और ये मासा, यानी यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF × LCM या LCM × HCF। तो 156 से 156 कट गए, 26 इसका मासा कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी का मतलब है कि मासापा ज्ञात करवाना चाहते हैं। तो 245 में से आप 5 घटा दो, कितने से आए? 240, और यहाँ पर दूसरी संख्या 1037। ठीक है, इसमें से भी 5 घटा दो तो ये आए 1032। ठीक है, प्रत्येक दिशा में शेषफल। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो हमें मासा निकालना है। तो मासा को निकालने के लिए मैं भाग विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 4 बार दे दो आप, 4 बार दो, 3 बार नहीं 4 बार। 4 चौक 16,
4 दूनी 8 और 1 9, सही है। 2 13 में से 6 गए 7, 72 आ गया। अब 240 में आप भाग लगाओ तो ये जाएगा, 3 बार दे दो इसे, 7 21 7 चौकटे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये आपका आ गया। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गए 2, ये आया 72। 24 तिया 72, आपका मासा कितना आया? 24, मासा आ गया 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 का एक मूल कितना है? 2 है। एक मूल 2 है, a का मान ज्ञात करो। एक मूल 2 है, a का मान ज्ञात करो। तो एक मूल आपका 2 है, तो यानी x का मान यहां पर रख दे रहा हूं मैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 दूनी 8, 2a प्लस 6, 8 और 6 कितना होगा? 14। ठीक है, 14 इज इक्वल टू माइनस 2a, तो ये आपका हो गया a इज इक्वल टू माइनस 7। a की वैल्यू कितनी आई? माइनस 7। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2 संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है। तो 2 संख्या हम मान ले रहे हैं x और y हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 8 और 2 संख्याओं का अंतर लिखा है 2। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6,2, ठीक है, 5,3, 7,1 और 1,2, ये ऑप्शन है। तो इसको काटेंगे तो 2x बराबर 10, x बराबर 10 बट्टे 2, ये आ गया 5। ठीक है, अब x का मान इसमें रख दो। जब इसमें रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8, 5 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। x का मान 5 और y का मान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समीकरण 4x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? असमान होंगे, वास्तविक या बराबर होंगे या शून्य होंगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए जब भी मूलों की बात हो रही है आपके सामने, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा विविक्तर वाले फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको तुलना करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a बराबर 4, b बराबर माइनस 12 और c इक्वल टू 9। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर हमें b की वैल्यू माइनस 12 है, ये 4 इंटू 4 इंटू 9। ठीक है, तो ये 144 हो गई, 4 चौक 16, 16 और निम्मा 144, ये आपका 0 आ गया। जब 0 आता है तो मूल समान होते हैं, जब 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, और जब 0 से छोटा आता है यानी माइनस का होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। इसमें मूल शून्य है और मूल बराबर होंगे। ठीक है, मूल समान, इसमें लिखा है वास्तविक असमान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक बराबर और शून्य। तो इसमें वास्तविक कह सकते हो, बराबर भी कह सकते हो। ठीक है, वास्तविक बराबर इसका ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में वास्तविक बराबर ही इसका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? 2 बिंदु है 2,3 और 4,1। ठीक है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4।
तो ये आपका आ गया 8 और इसका हो गया 2√2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में विविक्तर पूछा है। क्या पूछा है? विविक्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में विविक्तर पूछा है, तो विविक्तर को आप देख लीजिए किस तरीके से हमें सॉल्व इसको करना है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है 3x² - 2x + 1/3 = 0। विविक्तर क्या है? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, ये ऑप्शन है इसके। अब इसमें विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर निकालने के लिए इसका करो 9x² - 6x + 1/3 = 0। 9x² - 6x = 0, 3 0 में चला गया। ठीक है, अब इसका विविक्तर हमें निकालना है, तो विविक्तर निकालने के लिए b² - 4ac ये रखेंगे। ठीक, ये रखेंगे तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करो पहले। तो तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 1 है। तो ये आपका हो जाएगा b² - 4ac। तो ये आपका हो गया 6, 4 × 9 × 1 36 और 9 चौक 36। क्या आया? 0। क्या आया? 0। तो d का मान 0 आ गया। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका ए लिखा है, ये भी लिखा है, सी लिखा है, डी पे है, ये वाला ऑप्शन सही है, 0 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग इसमें त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर, एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है। यदि डीबी बराबर 7.2 है, डीबी बराबर 7.2 है, एई बराबर 1.8 है, ईसी बराबर आपका 5.4 है, तो एडी का मान ज्ञात करो। तो सबसे सिंपल है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 2.1, 2.4 और 2.5। तो सबसे ऑप्शन इसका है थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग एडी बट्टे बीडी। ठीक है, और एई बट्टे ईसी। तो एडी की वैल्यू हमें मालूम नहीं, हमें वही ज्ञात करनी है। ये 7.2 है, एई आपका 1.8 है और ईसी आपका 5.4 है। तो यहाँ पर एडी = हो जाएगा 7.2, 1.8 और 5.4। दशमलव से दशमलव हटाया, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 2.4। एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर आएगा इसका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है fx = 3 - x + 2x² का मान x बराबर 3 पर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखे -18, 9, 15, 18। तो x बराबर 3 पर क्या होगा? तो x बराबर 3 इसमें रख दो, 2 × 3 का वर्ग, 3 से 3 कट गया, 2 × 9, 9 दूनी 18। ये आ गया fx बराबर 18। इसका डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अजीब है ये क्वेश्चन। बहुपद x² के शून्यक क्या है? x² के शून्यक, यानी शून्य का मतलब x² की वैल्यू क्या होगी? ये ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है -3,1, दूसरा ऑप्शन है -3,-1, तीसरा ऑप्शन है 3,-1 और चौथा ऑप्शन है 3,1। भैया x² में आप रखोगे -3, तो -3 इसका ऑप्शन आएगा, क्योंकि -3 है, आएगा ही नहीं, क्योंकि -3 का अगर वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये इसके शून्यक हो सकते हैं, अन्यथा ये शून्यक होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है। x² के शून्यक इसलिए नहीं हो सकते, इसलिए इसका ऑप्शन राइट 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस मेंबर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 2tan² 45, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, ये लिखा हुआ है
2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसका फॉर्म खोलेंगे, tan 45 का मान 1 cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का वर्ग, √3/2 का वर्ग। साइन 60 का मान क्या होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, सॉरी साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये काट दो आप, आंसर इसका 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 2 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है। अब देखो भैया, ऑप्शन के हिसाब से होगा ये क्वेश्चन, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या दे रखे 25 30, ठीक है, ऑप्शन दे रखे 10 15, ऑप्शन दे रखे 30 और 35, और ऑप्शन दे रखे 15 और 20। अब इसमें लिखा है 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 है, तो संख्या ज्ञात करो। भैया इन दोनों का गुणा करते तो 25 या 75 आते हैं, ठीक है, 750 हो जाएंगे। इसका गुणा करेंगे तो 150 हो जाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1050, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 15 दूनी 30, ठीक, और 30, यानी इसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर लिखा है, -x² लिखा है, और माइनस बराबर 0 के वास्तविक मूल क्या होंगे। तो वास्तविक मूल निकालने के लिए पहले इसके ओपन कर ले रहे हैं हम। इसमें लिखा है 1 2 3 4 लिखे वास्तविक मूल, तो ये हो गया 2x माइनस x², ये x² कट गया, 1 + 2x = 0, 2x = -1, x = -1/2। तो वास्तविक मूल की तो यहाँ पर कुछ, क्योंकि काल्पनिक मूल आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने वास्तविक मूल। एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 15, इसका डी ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें वास्तविक मूल के 4 वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो काल्पनिक मूल आ रहा है -1/2। चलिए ठीक है, अगर आपका कोई आंसर सही हो तो जो मुझे जरूर बताएं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, ये वर्ग अंतराल है, सॉरी 50 60 नहीं, 40 50 तक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 6 8 5 और 3। इसका टोटल नहीं दे रखा। ऑप्शन दे रखे हैं 24.2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 24.6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 25, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 25.4। ये 4 ऑप्शन हैं इनके। हमें इसमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य इसका क्या होगा, सबसे पहले माध्य बिंदु हम इसका निकालेंगे, यानी xi 0 और 10। 10 में 10 का फर्क है, 10 का आधा करो 5, 5 सारे आगे वाले मेंबर में आप जोड़ दो। 5 जब आगे वाले मेंबर में जोड़ेंगे तो ये 20 25 हो जाएगा, 30 35 हो जाएगा, 40 45 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 8 पंजे 40, 8 30 24 और 4 28, 35 अट्ठे 280 और 45 दिया 135 होता है, ठीक है। ये आपका आ गया FI इन सबको ऐड करेंगे, 6 3 9 8 17 5 22, 22 और 3 25, इसका टोटल आ गया। इसका टोटल आएगा 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 8 19, 19 और 3 22 की 2 हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। यानी ये इसका माध्य निकालेंगे तो समेसन FI बट्टे समेसन FI ये आ गया 720/25, ठीक है। और 25 दूनी 50, 25 दिया 75, यानी 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा 72 है, कितना बचेगा 3 कम कर दो 25 में 22, 220 हो गए, 25 अट्ठे 200, ठीक है,
और फिर 20 बचे, 25 अट्ठे 200, 28.8 इसका ऑप्शन ही आ रहा है। इसका ऑप्शन मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसमें जो ऑप्शन है वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो भैया ये यहाँ तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, आप चेक कर लेना इसका, अगर जो भी आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर कोई गलती हो तो बताना, मुझे आंसर ही इसका ऑप्शन गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष से पूछ रहे हैं ये त्रिभुज कैसा है। ठीक है, 0,6 लिखे हैं, -5,3 लिखा है और 3,1 लिखा है, ए बी और सी। यहाँ पर त्रिभुज के शीर्षों को निकालने के लिए यानी इसके त्रिभुज की भुजाओं को हमें निकालना पड़ेगा और त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट 0,6 है और बी के कोऑर्डिनेट -5,3 है। x1 बराबर 0 और y1 बराबर 6, x2 बराबर -5 और y2 बराबर 3। ठीक है, इनके बीच की दूरी आप निकाल लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा -5 और -0 और y2 हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 25 और 6 में से 3 गए 3 और 3 का 9, यानी ये हो गया आपका 25 और 9 34। ठीक है, अब हमने एक भुजा निकाल ली, ये है ए बी। क्या है? ए बी। ठीक, अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे बी सी। बी के कोऑर्डिनेट आपके -5,3 है और सी के कोऑर्डिनेट है आपका 3,1। x1 y1 है, x2 y2 है, बी सी। ठीक है, तो 3 + 5 और 1 - 3, तो ये आपका हो गया 5 और 3 8 और ये हो गया -2। ठीक, 64 + 4 ये आपका आ रहा 68। ठीक, चलिए आगे की भुजा है ए सी। तो ए के कोऑर्डिनेट है 0,6 और सी के कोऑर्डिनेट है 3,1। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 हमारा 3 है, 3 - 0 का होल स्क्वायर, y2 हमारा 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो 3 का 9 और ये आ गया आपका -5। ठीक, तो ये हो गया 9 और 5 25, 25 और 9 34। भैया ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग दूसरी भुजा के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में है उन्नयन कोण और अवनमन कोणों में क्या संबंध है। तो उन्नयन कोण नीचे से बनता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब किसी वस्तु को ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। यहाँ पे अवनमन बनता है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जो संबंध है वो आपस में समान है। ठीक, इन दोनों कोणों का संबंध जो है वो आपस में समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 18 का ए है, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है माध्यक वर्ग होगा। क्या पूछ रहे हैं? माध्यक वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा है। ठीक है, और यहां पे लिखी बारंबारता। क्या लिखी? बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 यहाँ पे लिखी है। अब बारंबारता यहाँ पे 7 है, 5 है, 16 है, 12 है और 2 है, ये लिखी है। ठीक है, ये इसकी वर्ग अंतराल बारंबारता लिखी है। अब हमें इसमें निकालना क्या है? माध्यक वर्ग निकालना है। माध्यक वर्ग क्या होगा? तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को चुन लो आप। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 16 है माध्यक वर्ग के लिए। जब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 16 है तो ये माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30।
ठीक है, 20 से 30। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन हर एक सेट पेपर में आ रहा है इसके। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, बंटन के माध्य और माध्यक। माध्य लिखा हुआ है 24.5 और माध्यक लिखा हुआ है 26। ठीक है, तो फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ठीक, अब 3 गुणा माध्यक की वैल्यू 26 है और माध्य की वैल्यू 24.5, तो 26 दिया होता है 78, तिछिंग 18, 3 दूनी 6, 7, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4। 78 में से आप 49 को घटा दो, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 गए 2, बहुलक आ रहा 29। लास्ट है ऑप्शन सी, ऑप्शन राइट। ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।